मॉनसून अपने शबाब पर है। तेज बहाव वाली नदी और तेज हुई जा रही है। इसी तेज बहाव वाली एक नदी की छोटी सी कहानी क्या है, आइए सुनते हैं। एक वरिष्ठ भिक्षु और एक कनिष्ठ भिक्षु साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तेज बहाव वाली नदी मिली। जब वे नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और युवा स्त्री भी नदी पार करने की कोशिश कर रही है। उस युवती ने उनसे पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे नदी पार करा देंगे? दोनों भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों को न छूने की प्रतिज्ञा ली थी। फिर भी बिना कुछ कहे वरिष्ठ भिक्षु ने उस युवती को उठाया, उसे धीरे से नदी पार कराया, दूसरे किनारे पर उतारा और अपनी यात्रा जारी रखी। कनिष्ठ भिक्षु यह देखकर चकित रह गया। उसने कुछ नहीं कहा, पर भीतर ही भीतर बेचैनी से भर गया। 1 घंटा बीत गया, दोनों के बीच एक शब्द नहीं। फिर 2 घंटे और बीत गए। 3 घंटे बाद कनिष्ठ भिक्षु से अब और सहन नहीं हुआ। वह फट पड़ा, हम भिक्षु हैं, हमें किसी स्त्री को छूने की अनुमति नहीं है। फिर आपने उस स्त्री को अपने कंधे पर कैसे उठा लिया? वरिष्ठ भिक्षु शांत भाव से मुस्कुराया और बोला, भाई, मैंने उसे नदी के उस पार उतार दिया था, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। जीवन आपको बता रहा है, उसका विरोध करना थकाने वाला है, लेकिन जो बात जीवन पहले ही बता चुका है, उसका विरोध करना बिल्कुल व्यर्थ। जो हो चुका है वो हो चुका है। अगर आपको अफसोस हो रहा है तो शायद वह गलती सुधारी जा सकती है। अगर आपको शर्म महसूस हो रही है तो वह गलती दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। लेकिन पछतावा, वो बस अतीत की एक घटना को घसीट कर वर्तमान में लाना है। एक जहरीली कोशिश है हकीकत को मोड़ने की, और इसका नतीजा हमेशा नुकसान ही होता है। ये ज़ेन स्टोरी बहुत गहरे संदेश लिए हुए है। आपने इसे किस तरह समझा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। इससे आपका, हमारा और जो भी इसे सुनने वाले हैं उन सब का एक सोचने का नज़रिया और बढ़ सकता है। और हमारा काम आपको कैसा लगता है, इसे बताना मत भूलिएगा।